हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम मार्च 2025 के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मार्च 2025 में फर्स्ट वीक से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मार्च के फर्स्ट वीक का वीडियो है और इसमें मैंने दो इमेज लगाई हुई हैं। एक ये इमेज लगी है प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वन तारा का उद्घाटन किया और ये बहुत चर्चा में रहा इस वीक में। ये दूसरी इमेज है विद्या बालन की। ये इमेज क्यों लगी हुई है? ये इमेज इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। किस बैंक की? फेडरल बैंक की। बैकग्राउंड में कौन सी इमेज दिख रही है आपको? टीम इंडिया ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है वो इमेज है। ये भी इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये जो थंबनेल है इससे भी आपको कई क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो कैप गिद्ध ये गिद्धों की एक सबसे पुरानी प्रजाति है। इसको लगभग 30 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये झुंड में रहते हैं और अभी जब इनको दक्षिण अफ्रीका में देखा गया तो 85 कैप गिद्धों का एक झुंड देखा गया। तो ध्यान रखना, कैप गिद्धों को अभी दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। अब दक्षिण अफ्रीका तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हैं तनुष्का सिंह। कौन है? तनुष्का सिंह। ये इंडियन एयर फोर्स की महिला फ्लाइंग ऑफिसर हैं और अभी ये जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तनुष्का सिंह। अच्छा, अभी एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलिला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। ये जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री मोदी का दूसरे नंबर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। अभी भी पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पता है कौन है? पीके मिश्रा। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। ये इस वीक के इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाले राजनीतिक दल का नाम क्या है? आपको पता है बांग्लादेश में छात्रों ने ही विद्रोह किया था और जब छात्रों ने विद्रोह किया तो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो देश छोड़कर भारत आ गई। अब वहाँ पे इंटरिम सरकार चल रही थी और छात्र भी उस इंटरिम सरकार के हिस्सा थे, लेकिन अब जाके छात्रों ने अपनी अलग एक पार्टी बना ली है और इस पार्टी का नाम है जातीय नागरिक पार्टी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात बांग्लादेश की है तो मैप में देखो, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया।
अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो याद रखना संप्रीति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, बहुत बार बताइए मैंने आपको, सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, और अभी रिसेंटली हुई है। कहाँ पे हुई थी? नेपाल के सलझंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो चिरांग रेपू हाथी रिजर्व ये असम में है, और अब इसे असम के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो नया 8वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, इसका नाम रखा गया है सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो अब असम में 8 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, तेंग पटकई, नामेरी और अब सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से अब असम में टोटल 8 राष्ट्रीय उद्यान है। ये है मैप में असम, और असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने बाथौज को आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में मान्यता दी है। असम में झुमोय बेनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगेघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलॉट का अनावरण किया? तो ये अमेजन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेजन ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलॉट, इसका नाम याद रखना, ऑसिलॉट का अनावरण किया। अच्छा, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की थी, उसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था? मेजराना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। अब ब्रिटेन ने की है, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया। अच्छा, ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण ये लंदन में हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया, और 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सिर्फ 5 रुपए में, कितना? सिर्फ 5 रुपए में स्थायी परमानेंट बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। अच्छा, इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। और इंदौर के बारे में एक और फैक्ट याद रखो, 1 जनवरी से इंदौर में वेक, वेना और लेना दोनों ही अपराध घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में
कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, इससे अभी जय शाह को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये अब तक के सबसे कम उम्र के आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं जिनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। और अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मुदुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबिनी पहल पूरे देश में शुरू की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बन गए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनसे पहले 6 भारतीय क्रिकेटर 300 वनडे मैच खेल चुके हैं और अब 7 में विराट कोहली बने हैं। अच्छा, अभी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने ही बनाया। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ 4,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो अभी विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये हैं यामांडू ओरसी और ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कहाँ के बने हैं? उरुग्वे के। अच्छा, अभी एली वोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामनी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस वायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और एलेक्स टेडियर फेल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? एकल महिला स्वरोजगार योजना ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसी महिलाएं जो या तो अविवाहित हैं, परित्यक्त हैं, तलाकशुदा हैं या निराश्रित हैं या फिर विकलांग एकल महिला हैं, इनके लिए एक एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। इसमें क्या होगा, इनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए यानी कि अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये सीट्स पर रहा और ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ये उत्तराखंड में हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए इनकी मसाल का नाम था तेजस्विनी। ये भी पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल थी उसका नाम क्या है? तेजस्विनी। अच्छा, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया।
अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर बने? तो क्रिश्चियन स्टॉकर, ये हैं क्रिश्चियन स्टॉकर, और ये नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कृष्णा जयशंकर बनी है। ये हैं कृष्णा जयशंकर, ये चेन्नई की हैं और मात्र 22 वर्षीय हैं। इन्होंने 16.03 मीटर की थ्रो के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो IRCTC और IRFC, इन दोनों को अभी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। IRCTC ये 25वां नवरत्न बना है और IRFC ये 26वां नवरत्न बना है। तो देश में अब 26 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ब्लू घोस्ट ये एक लैंडर है और ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसका लैंडर है। ये अभी चंद्रमा की सतह पर उतरा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? तो फीफा ने अभी 3 देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया, रूस, कांगो और पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन के बार्सिलोना में अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। कौन है? पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइस ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया? तो लेवाइस ने अभी दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजदूत की बात है तो अभी फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेबो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ये लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये प्ले स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो इनको पहचानते हो आप? ये हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल। कौन? शरत कमल। और ये 10 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन हैं। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो अभी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे है अपना देश भारत। अब अमेरिका वैश्विक धन केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया।
अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने WHO से अपने आप को अलग कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका ने अपने आप को अलग किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आदेश है अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए, तो उस पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो अजीत रत्नाकर जोशी को RBI ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अजीत रत्नाकर जोशी और इन्हीं को RBI ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गोदावरी सिंह ये एक शिल्पकार थे और काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार थे। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की? तो अभी चाइना ने अपने सैन्य खर्च में वर्ष 2025 में 7.2% की वृद्धि की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अच्छा, 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में हुए। और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए आवाज आधारित एक विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राइज की फुल फॉर्म पता है क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। तो ये राइज नामक ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के टीकाकरण को बेहतर और नियमित बनाने के लिए शुरू किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। राजकीय पशु पता है क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय जलीय पशु किसे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। अच्छा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल चॉइस अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा और ये 7 जिले हैं प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। अच्छा, प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मार्केट प्लेस को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीत लिया? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। ये है ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम और इन्होंने अभी प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये महिलाओं के सुरक्षा सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए और हिंसा पीड़ितों की प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार ने शुरू किया है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में
पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड पंजाब के तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने और सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसी वीडियो में अभी मैंने जब थंबनेल आपको दिखाया था तो बताया था विद्या बालन को फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो अपने देश भारत ने ईरान को हराकर 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता तो ये है मैप में भारत। भारत अभी अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी इसका एक क्वेश्चन भी बताया और यहाँ पे फिर मैंने आपको अभी रिवाइज कराया। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 500 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक है। साइबर हमलों का भी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लक्षित देश है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत कपड़ों और परिधान का दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कपड़े और परिधान को निर्यात करने के मामले में दुनिया में 6 नंबर पे है भारत, और भारत में दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अच्छा, सड़क रेल नेटवर्क के बारे में भारत दूसरे नंबर पे है। इतना अभी अपने देश भारत के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इसका नाम अभी रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पर रहा? तो इसमें बुर्किना फासो टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बुर्किना फासो फर्स्ट पे है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे सीरिया है। यानी कि आतंकवाद के मामले में अब पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। अच्छा, इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया दुनिया में 14वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 14वें नंबर पे। अच्छा, बुर्किना फासो टॉप पर है तो मैप में भी इसे देख लो, ये है बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो ये इंडिगो एयरलाइन बनी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया, और ये जो हक है इसका फुल फॉर्म है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। ये एयरफोर्स के रिटायर लोगों के लिए है प्रोजेक्ट हक, और इसे HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KBS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, और बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की?
तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ये ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला देश बन गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो ये अपने देश भारत ने जीती है और न्यूजीलैंड को हरा कर जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी? तो ये दिल्ली सरकार ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है दिल्ली में अब चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता, और इन्होंने गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चारकुट मनाया गया? तो चाप चारकुट त्योहार ये मिजोरम में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहामा, और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल बीके सिंह। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का दूसरे नंबर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये फरवरी के 4th वीक का वीडियो है, और ये सारे वीकली वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मार्च के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जब भी आपसे सबका प्रयोग हो तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।